मेरी उम्र 16 साल की थी जब मैंने उसे प्रथम बार देखा। मुझे याद है, वैशाख की एक मनोरम संध्या को वह साक्षात्कार हुआ था। मैं नगर से अकेला निकलकर लक्ष्यहीन हो स्वप्नदर्शी सा दिन रात मैदानों के बीच से चला जा रहा था। क्यों चला जा रहा था यह नहीं जानता था। मेरी कुछ सालें ऐसे ही बीती थी। तब मुझे एकांत बहुत प्रिय लगता था। मैंने देखा, कनक रंजित नील समुद्र में सूर्य डूब गया। उपकूल से छाया उतरकर समतल भूमि पर फैल गई। अनंत आकाश में तारे एक एक करके खिल उठे। बीच बीच में नाइटिंगेल पक्षी के गीत की तरंगे उच्छ्वसित होने लगी। मीठी वायु से वृक्ष पल्लव सिहर उठे, तृणपुंज दब जाने लगे। फिर चंद्रमा दिगंत में उदय हुआ, श्वेत और उज्ज्वल, मानो बादल के पलंग पर सोया हो। रुपहली किरणें पृथ्वी पर झर रही थी। शीत संताप रहित पवन हृदय को उन्मत्तकारी सौरभ से भर रहा था। कुसुमित झाड़ियों के बीच से नीरों में छिपे हुए पक्षियों के प्यार भरे मृदु कलरव सुनाई दे रहे थे। यह सब मधुर शब्द और मधुर गंध उपभोग करने के लिए हृदय का द्वार खोल दिया कि देखा, कई युवतियों एक दूसरे का हाथ पकड़कर गीत गाती हुई शहर को लौटी जा रही है। वे एक स्वर से प्रेम का गीत गा रही थी। निद्रित मैदान के सन्नाटे में उनके तरुण स्वर किसी दूर की निर्जर ध्वनि की भांति लग रहे थे। मैं झाड़ियों के पीछे छिपा रहकर उनको देखने लगा, जैसे श्वेत छायाएं रात्रि के समय प्रकाश होते ही अदृश्य होती। देखने में वे उसकी तरह की थी। तारों के प्रकाश में उनके काले या गोरे मुख में देख पाया। मैं उनकी पोशाकों का खस खस शब्द सुन पाया। पथ पर वे अपने शरीर से निकली हुई जो अपूर्व सुगंध छोड़ गई थी, वह मैंने लंबी लंबी सांसें खींचकर जी भरकर सूंघी। संध्या की उस सौरभ भरी, हृदय को बेसुध करने वाली समीर के उच्छ्वास से भी यह सौरभ मानो अधिक उन्मत्त करने वाली थी। वे जब चली गईं, तब जाने कैसी एक अज्ञात व्याकुलता ने आकर मेरे चित्त पर अधिकार कर लिया। मैदान के किनारे एक छोटा टीला था। उस टीले पर जाकर मैं बैठ गया। सामने फैला हुआ मैदान हरियाली का एक समुद्र सा हो रहा था। दोनों हाथों से माथा ढंककर भीतर जो कंपन हो रहा था, उसका शब्द सुनते सुनते, उसका अर्थ समझने की चेष्टा करते करते एक गहरी स्वप्न कल्पना में मैं डूब गया। तब जो अनुभव किया वह शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक भयानक वेदना से मेरा हृदय मानो फटने लगा। हृदय में मानो कहीं एक झरना दबा पड़ा था। वह मानो बाहर आने का पथ ढूंढ रहा था, मानो एक बंदी तरन कारागार तोड़कर बाहर निकलना चाहता था। मैं रोने लगा, आंसू बहने लगे। उन आंसुओं में भी जाने कैसी एक विलासिता सी छिपी रही। कुछ समय तक मैं इसी भाव से बैठा रहा। फिर जब उठकर खड़ा हुआ, तब देखा कि मेरे सामने कुछ दूरी पर एक स्वर्ग की देवी खड़ी मुझे देख रही है और मुस्कुरा रही है। कमल से भी अधिक श्वेत एक लंबा वस्त्र उनकी देह पर झूल रहा था और संगमरमर से भी अधिक सफेद 2 चरण घास के ऊपर रखे थे। सुनहले केश उनके कंधों के चारों तरफ बिखरे थे और जिस कुसुम के मुकुट से उनका मस्तक भूषित था, उसी कुसुम की तरह कपोल उज्ज्वल थे। उस गुलाबी मुख पर वैशाख के प्रथम चुंबन से हिम पर खिले हुए पेरिविस्कल फूलों की तरह दोनों आंखें चमक रही थी। दोनों बाहें नग्न थी। एक हाथ उनकी छाती पर रखा था और एक हाथ से मानो मेरा आह्वान कर रही थी। मैं कुछ समय तक अवाक होकर चुपचाप उन्हें देखता रहा। निश्चय ही वे स्वर्ग से उतरकर आई थी, क्योंकि उस सौंदर्य में लौकिक स्त्री सा कुछ भी नहीं था। चमकीले वस्त्र की तरह उनके चारों ओर एक वायुमंडल मानो किरणें फैला रहा था। अंत में व्याकुलता के साथ हाथ बढ़ाकर मैं कह उठा, तुम कौन हो? रात्रि की वायु से भी मृदुमंद स्वर से उसने उत्तर दिया, मित्र, मैं एक परी हूं। हमारे राजा ने तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारे हृदय के भीतर मुझे निद्रित रहने की आज्ञा दी थी। तुम्हारे हृदय में पहले पहल जो आकुलता आई, उस आकुलता के वेग से मैं जाग गई हूं। मेरा जीवन तुम्हारे जीवन से गठित है। मैं तुम्हारी बहन हूं। जीवन के आधे पथ तक हम लोग एक साथ चलेंगे। फिर सूखा फल जिस तरह से अलग होता है, मैं भी एक दिन बीच रास्ते से उसी तरह अलग हो जाऊंगी। पर देखो भाई, वह दिन और अधिक दूर नहीं है। जिस गुलाब का आयुकाल केवल एक प्रभात है, उसी की तरह मेरी भी नियति है। मुझसे प्रेम करने के समय यह बात भी स्मरण रखना कि मुझे एक समय खोना पड़ेगा। जब मेरी मृत्यु होगी, तब लाख रोने और दुख करने पर भी मुझे बचा नहीं सकोगे। शीघ्र तैयार हो जाओ। मेरे पास जादू की कोई सामग्री नहीं है। मेरे बालों के यह पुष्पभूषण ही मेरी सजावट है। मैं तुम्हें इतनी धन दौलत दूंगी जो किसी राजपुत्र के जन्म काल में किसी उदार परी ने भी उसे नहीं दी है।
तुम्हारे सिर पर मैं एक ऐसा मुकुट पहना दूंगी कि अनेक राजा अपने मुकुटों के मूल्य से भी तुम्हारा वह मुकुट खरीद कर अपने को भाग्यवान समझेंगे। तुम्हारे लिए मैं ऐसे अनुचर वर्ग नियुक्त करूंगी जो राजभवन या राज दरबार में नहीं देखते। मैं अदृश्य होकर सदा तुम्हारे साथ रहूंगी। सदा ही तुम मेरा लाभकारी प्रभाव अनुभव करोगे। जिन स्थानों से तुम चलोगे मैं उन स्थानों को सजाऊंगी। रात्रि को मैं तुम्हारी शैया सुगंधित करूंगी। तुम्हारे जगने पर हर एक प्रभात तुम्हें हास्यमय लगे, इस उद्देश्य से सारी प्रकृति को अपनी अंतरात्मा प्रदान करूंगी। आहा, हम लोग कितने सुंदर सुंदर उत्सवों का उपभोग करेंगे। केवल जो धन दौलत तुम्हारे पास लाऊंगी, मित्र उसे पहचानना सीखना। हाथों से खिसकने के पहले ही उसे दृढ़ मुट्ठी में पकड़ लेना होगा। बिना बिगाड़े किसी चीज को कैसे स्पर्श करना चाहिए यह जानना। मुझसे अलग होकर तुमको आधा पथ चलना है, पहले से उसका प्रबंध कर लेना। देखो मित्र, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है कि मैं बहुत थोड़े दिन तक जीवित रहूंगी, पर मेरे इस छोटे मूल्यवान जीवन को और कुछ लंबा करना या न करना तुम पर निर्भर है। मैं उन सब दुर्लभ पौधों की तरह हूं जिन्हें यथा परिमाण सूर्य के प्रकाश और वर्षा से जीवित रखना पड़ता है। मेरे दोनों चरण बहुत सुकुमार है, अपने अनुसरण में उन्हें थका मत देना। मेरे कपोलों की चमक और प्रभा कमल से भी कोमल है। अगर उन्हें सुखा देना नहीं चाहते हो तो जलती हुई वासना की आग के भीतर मुझे न ले जाना, घनी छाया के भीतर से मुझे ले जाना। मेरे चले जाने पर तुम जो भयानक कष्ट अनुभव करोगे, ख्याल रखना वह विषैला न हो उठे। वही करना जिससे मेरी याद तुम्हें सुख की याद सी लगे। तुम्हारे जीवन को मैं और किरण की धारा में उज्ज्वल और दीप्त तो नहीं कर सकूंगी, पर मेरे चले जाने पर भी अनेक दिनों तक तुम्हारे हृदय में उसका एक मधुर प्रतिबिंब जिससे छोड़ सकूं, वही करना। यह कहकर शिशु के रक्षक देवता जैसे शिशु के पालने पर झुके रहते हैं, उसी तरह मेरी ओर उन्होंने अपना श्वेत मुख झुकाया और मेरे माथे पर अपने होठों का स्नेहपूर्ण स्पर्श किया। वे होठ झरी के आसपास के ताजे पुदीना की गंध से मानो सुगंधित थे। क्या यह स्वप्न नहीं है? मैं मैदानों के ऊपर से लगातार चलने लगा। कभी पागल की तरह दौड़ रहा था और कभी घास पर लेटकर घास को आंसुओं से भिगो रहा था और कभी सनोवर वृक्ष के पतले वृंत को अपनी छाती में चिपका रहा था और सोच रहा था, मेरे उन्माद के लक्षण देखकर वह भी शायद सिहर रहा है, कांप रहा है। कभी मैं तारावलियों की ओर हाथ बढ़ाकर प्रेम मुग्ध हृदय से उनसे बातें कर रहा था और कभी फूलों के साथ, वृक्षों के साथ, तृणों के साथ बातें कर रहा था। मैं अनुभव कर रहा था कि मानो मेरे भीतर एक पुलक का प्रभाव दौड़कर मेरे सर्वांग को आनंद से बहा दे रहा है और वह मेरा हृदय पूर्ण करके सारी प्रकृति में फैल गया है, मानो बांध टूट गया है। मैं हंसने लगा, रोने लगा, एक प्रकार के अनिर्वाच्य सुख और नामहीन आनंद के असीम सागर में मानो तैरने लगा। जब प्राची कुछ उज्जवल हो उठी, मुझे लगा मानो सृष्टि का जागरण मैं यही प्रथम देख रहा हूं। मेरा हृदय भर उठा, मैं गर्व से भरकर सांसें लेने लगा। क्षण भर के लिए लगा मानो मेरी आत्मा देह से निकलकर मुक्त भाव से, लघु भाव से आकाश के भीतर से उड़ जाएगी और उदीयमान सूर्य ने जिन सब क्षीण वाष्पराशियों को अलग अलग कर दिया था, उन्हीं वाष्पराशियों के साथ घुल मिल जाएगी। पर्वत पर चढ़कर एक ऊंचे स्थान से मैं विजय की दृष्टि से सारे दिगंत का निरीक्षण करने लगा कि अभी अभी पृथ्वी की मेरे लिए सृष्टि हुई है और मैं ही उसका प्रभु हूं। फिर वे मेरे पास आई। उस समय मेरी उम्र पूरे 30 साल की नहीं हुई थी। मुझे स्मरण है, कार्तिक मास की एक संध्या को वह घटना हुई थी। मैं नगर से अकेला बाहर निकला था, लक्ष्यहीन, उदास और थका सा मैदान के बीच से चला जा रहा था। यद्यपि स्वभावतः एकांत स्थान मैं पसंद नहीं करता था। बादलों से आकाश ढका था। एक बहुत शीतल वायु वृक्षों के अंतिम डार पत्तों में धक्का मार रही थी। बेलों और झाड़ियों में केवल कुछ छोटे छोटे बीज के आकार के फल लगे थे। दूर के किसानों के घरों से कुत्तों के घोर विषाद भरे चीत्कार और वृक्षों के डार पत्तों के बीच से ऊपर उठता हुआ धागा सा पतला नीला धुआं, यही उस उजाड़ ग्रामीण प्रदेश के जीवन का निदर्शन था। कुछ पक्षी जड़ से विह्वल होकर एक डार से दूसरी डार पर उड़कर जा रहे थे। काली कौवों के नीरों से भूमि पर कुछ धब्बे पड़ गए थे। संध्या के भूरे आकाश में बहुत से सारस एक पंक्ति में धीमी गति से उड़े जा रहे थे। इस शोक से आच्छन्न प्रकृति के साथ अपनी अंतरात्मा को मिलाकर मैं चलने लगा। सुंदर दिन के अवसान में चित्त पर जैसी एक ठंडे विषाद की छाया मंडराती है, उसी तरह बहुत देर से विषाद से अभिभूत था।
मैं जिस पत्रहीन झाड़ी के नीचे बैठा था वही देखा, बगल से दो स्त्रियां धीमे कदमों से चली जा रही हैं। दोनों ही कांटेदार पौधे सिर पर धरे कुछ छुप गई थी। शायद जाड़े के समय के लिए संचय करके रखने के उद्देश्य से उन्हें कुटिया में ले जा रही थी। कैसी अद्भुत स्मृति है, कैसी अद्भुत निकटता है। बहुत पहले ठीक इसी समय किसी एक बैशाख की संध्या में ठीक इसी स्थान पर से युवतियों को हाथ पकड़कर गाते हुए जाते देखा था। उस समय मेरी उम्र 16 साल की थी और तब ये झाड़ियां फूलों से भूषित थी। तब मैंने दोनों हाथों से मुख ढक लिया और उस बैशाख की संध्या से इस कार्तिक की संध्या तक जो समय बीत गया है उसे लेकर मन ही मन बार बार आंदोलन करने लगा। फिर एक विषादपूर्ण हरी क्लांति में डूब गया। फिर सहसा उठकर देखा, थोड़ी दूर पर एक पीले रंग की मूर्ति विषादपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देख रही है। वह रमणी इतनी बदल गई थी कि बहुत कठिनाई से मैं उसे पहचान सका। उसके प्रथम आविर्भाव के समय जो ज्योतिपूर्ण वायुमंडल उसके चारों ओर घिरा था उसे और नहीं देख पाया। उसकी फटी कुर्ती के भीतर से कुचले हुए से 2 स्तन दिख रहे थे। उसके दोनों पैर खून से भरे थे। उसकी निर्जीव बाहें जीर्ण पंजर की बगल से शिथिल भाव से लटक रही थी। उसकी आंखों में नीलिमा गायब होकर कालिक आ गई थी। आंसुओं की धाराओं ने उसके नीले रंग के कपोलों पर गहरी रेखाएं अंकित की थी। ऐसा लगा कि अभागी बहुत कष्ट से देह का भार धरे है। टूटे वृंत के सूखे कमल की तरह वह भूमि की ओर छुप गई थी। मैंने उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो? मित्र, हम लोगों के विच्छेद का समय आ गया है। अब और साक्षात नहीं होगा, इसलिए यह अंतिम विदा लेने आई हूं। ये बात बुढ़िया ने शोक से दुखी स्वर से, जाड़े की वायु से भी अधिक विषाद भरे स्वर से मृदु गुंजन करके कही। मैं कह उठा, जा जा यहां से, झूठी कहीं की। तूने मेरे लिए क्या किया है? तूने जो दौलत देने का वचन दिया था वह सब दौलत कहाँ है? मैंने यात्रा पथ पर बहुत ढूंढा, कुछ भी नहीं पाया। तूने जो रत्नों का भंडार मेरे पैरों पर समर्पित करने का वचन दिया था वह रत्नों का भंडार कहाँ है? दैन्य के सिवाय मैंने तो और कुछ भी नहीं पाया। मेरे मस्तक पर तूने जो मुकुट पहनाने की डींग हाकी थी उसका क्या हो गया? मेरे सिर पर तो कांटों के मुकुट के सिवाय और कुछ नहीं है। जिन भड़कीले अनुचरों को देने का वादा किया था वे अनुचर कहाँ हैं? अनुचरों में निराशा और एकांत ही तो मेरे एकमात्र साथी हैं। अब तू कह रही है कि हम लोगों में विच्छेद होगा। तू दुखों की प्रयत्नी है। विच्छेद होने में मेरी क्या हानि है? अगर मेरा सारा जीवन तेरे ही प्रभाव से गठित हुआ हो तो तू भाड़ में जा, जहन्नुम में जा। तू अमंगल की पिशाचिनी है। बुढ़िया ने दुखित भाव से कहा, मैं न अमंगल की पिशाचिनी हूं और न दुखों की। मुझे खोने के पश्चात मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकता। मैंने जिन सुखों से उसे सुखी किया था उसका मूल्य अब वह नहीं समझ सकता, क्योंकि अब वह वे सब सुख उपभोग नहीं कर रहा है। मनुष्य की नियति यही है। अपने भाइयों की तरह मित्र, तुम भी कृतज्ञ हो। तुम मुझको अपराधी बना रहे हो। मैं तुम पर करुणा करती हूं। क्षण भर में ही तुम मुझे पहचान सकोगे। तब प्रथम बार मुझे जैसा देखा था, एक दिन के लिए मुझे फिर एक बार वैसा देखने की इच्छा करोगे। शायद अपनी सारी अवशिष्ट आयु के मूल्य में भी यह अभिलाषा पूर्ण करना चाहोगे। तुम कातर भाव से पूछ रहे हो, कहाँ वह सुख संपदा है जिसकी मैंने प्रतिज्ञा की थी? पर वे सब सुख और संपदा तो मैंने तुम्हें खुले हाथों से दान की थी। तुम्ही ने तो उसकी अवज्ञा की। मुकुट की बात कहते हो? मैंने तो तुम्हारे ललाट पर बसंत प्रभात की नवीनता, उज्ज्वलता और शांति का मुकुट पहना दिया था। अनुचर वर्ग की बातें कहते हो? मैंने प्रेम, विश्वास, आशा और मोहिनी यह सब अनुचर तुम्हें दिए थे। तुम्हारी दैन्य दशा ऐसी हास्यमयी और सुंदर बना दी थी कि अनेक प्रतापी और ऐश्वर्यशाली व्यक्ति अपने धन और दौलत के बदले में उस दरिद्रता को प्राप्त करने के लिए आकांक्षी होते। तुम्हारी एकांत को तो मैंने मोहक स्वप्न में पूर्ण किया था। तुम्हारे द्वारा तुम्हारी निराशा से भी प्रेम करा दिया था। तुम्हारे आंसू से तुम्हें इतना उत्तेजित कर दिया था कि अब से लाख मुसीबत आने पर भी तुम आंसू नहीं बहाओगे। जब तुम रास्ते पर चलते थे तब तुम्हारी रक्षण के लिए ममता और दया को मैं जागृत रखती थी। तब तुम मित्र की दृष्टि और भाई के हाथ के सिवा और कुछ नहीं देख पाते थे। आकाश मुस्कान भरे चेहरे से तुम्हारी ओर देखता रहता था। पृथ्वी भी तुम्हारे पैरों के नीचे पुष्पित हो उठती थी। अब कहो तो सही, मैंने जो तुम्हें इतनी चीजें दी उन सबको लेकर तुमने क्या किया? उन धन संपदाओं में से कुछ भी क्या रख पाए हो? तुम्हारे यात्रा पथ के दोनों किनारों पर मैंने जो इतने सुख के बीज बोए थे अब उनमें से क्या बचा है?
तुम अगर कुछ भी संभाल कर नहीं रख पाए तो क्या उसके लिए मैं उत्तरदायी हूं? तुम अगर वह सब उपभोग नहीं कर सके तो उसके लिए मैं कैसे अपराधी हो सकती हूँ? इन बातों के पश्चात एक प्रकार से मेरी सारी सत्ता प्रकाशित हो उठी। मुझे लगा मानो एक आवरण मेरी आंखों से हट गया है। तब मैं अपने हृदय का सारा भीतरी भाग साफ देख पाकर डर से विह्वल हो पड़ा। मैंने धीमे स्वर से कहा, अजी, तुम ठहरो, जाओ मत। जिन धन संपदाओं की मैंने अवज्ञा की थी उन्हें लौटा दो। असली प्रकाश से मेरी आंखें खुल जाएं। मेरे प्रेम को, मेरे मोह को लौटा दो। मेरे विश्वास को, मेरे आश्वासन को लौटा दो, जिससे केवल एक दिन प्रेम कर सको। यह तुम कर दो, तब तुम चाहे जो भी क्यों ना हो, मैं मरते समय तक तुमको आशीर्वाद दूंगा। उसने कहा, हाय, मेरी मृत्यु जो सिर पर मंडरा रही है, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो? मेरी ओर देखो, मैंने बहुत ही कष्ट पाया है। अब मेरा और कुछ भी नहीं है, केवल छाया अवशिष्ट है। देखो, बहुत दिनों से एक अज्ञात रोग मुझे जला रहा है। एक सर्वग्रासी सांस की वायु ने मेरी हड्डियों को सुखा दिया है, मेरे हृदय के जीवन निर्जर को निःशेष कर दिया है। मेरे कलेजे में अब और खून नहीं है। मेरे हाथ का स्पर्श करके देखो, मृत्यु की गीली ठंड अनुभव करोगे। फिर भी अगर तुम इच्छा करते तो मैं और अनेक वर्ष बच सकती थी। निर्दय, तुम ही ने मुझे अकाल में मार दिया। तुम्हारा अनुसरण करने में मैंने अपना सारा बल नष्ट किया है। मेरे दोनों पैर लहूलुहान हो गए हैं। मैंने तुमसे कितनी ही क्षमा मांगी, पर सब व्यर्थ हुआ। तुम कहते रहे चलो चलो, मैं चलती रही, क्लांत अवसन्न होकर हांफती हुई चलती रही। चलते चलते रास्ते के कांटेदार पेड़ पौधों से मेरी पोशाक फट गई। दोपहरी की धूप के ताप से मेरा माथा जलता रहा। वसन में गांठ देकर फिर संभाल कर पहन लो, मुकुट के मलिन झड़ते हुए फूलों को उठा लो। इतना समय भी तुमने मुझे नहीं दिया। कोई फूलों से शोभित सुंदर आश्रम, कोई रहस्यमय मरुकानन देकर जब तुमसे कहती, मित्र, शांति वही है, वहीं हम लोगों का तंबू गड़ेगा, तब तुम किसी तरह भी नहीं रुकते थे। जिद करके लगातार चलते ही रहते थे और मुझे निर्दय भाव से रेगिस्तान की बालू पर से खींच ले जाते थे। किसी भी अत्याचार से क्या मुझको छुटकारा दिया है? तूफान आने पर मेरा सिर कभी बचाया है? श्रांत, क्लांत और निराश होकर कितनी ही बार तुम्हें छोड़ जाने का निश्चय किया, पर कृतज्ञ, मैं तुमसे प्रेम करती थी। मैं तुम्हारे पास नहीं हूं, यह अनुभव कर जब तुम आश्चर्य करते और फिर मेरे पास लौटकर इशारे से यह करुण स्वर से मुझे पुकारते थे, तब मैं और रह नहीं पाती थी। मैं उठकर फिर तुम्हारे पास आती थी। पर आज उन सब का अंत हो गया है मित्र। अब और अधिक मैं नहीं रह सकती। मेरे रक्त का प्रवाह बंद हो रहा है, मेरी दृष्टि क्षीण हो गई है, मेरे पैर कांप रहे हैं। आओ, बाहों से एक बार मुझे हृदय में चिपका लो। तुम्हारे हृदय में ही मैंने जीवन पाया था, तुम्हारे हृदय पर ही मैं मरना चाहती हूँ। उसे लेने के लिए मैं दोनों हाथ बढ़ाकर कह उठा, नहीं, तुम नहीं मरोगी, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। परंतु अपरिचित जीव मुझसे कहो तो तुम कौन हो? वह बोली, मैं अब कुछ नहीं हो, पर एक समय थी तुम्हारी जवानी। तब आकुल होकर मैंने उसे पकड़ने की चेष्टा की, पर इसके पहले ही वह कहीं गायब हो गई थी। देखा, उस स्थान पर उसके बालों से गिरे हुए कुछ फूल पड़े हैं। मैंने संभालकर वे सब फूल उठा लिए, परंतु हाय, उन फूलों में कोई सुगंध नहीं थी। एक सुदूर गांव में विशाल नामक एक लड़का रहता था, जिसकी उम्र लगभग 5-7 साल रही होगी। वह अपने छोटे से घर में अपने माता पिता और दादी के साथ सुखी जीवन बिता रहा था। उसके पिता डाकघर में काम करते थे, इसलिए घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। घर के पास ही भगवान श्री कृष्ण का एक छोटा सा मंदिर था। हर शाम विशाल अपनी दादी के साथ मंदिर में आरती करने जाता, प्रसाद ग्रहण करता और दोस्तों के साथ खेलता था। दिन इसी तरह बीतते रहते थे। अचानक एक सुबह जब विशाल उठा, उसने घर में हल्ला मचते हुए सुना। रोने की आवाजें आ रही थी। वह घबराकर बाहर आया और देखा कि आंगन में भीड़ जमा हो गई है। दरवाजे से ही चिल्लाते हुए उसने पूछा, अम्मा, कहाँ हो तुम और यहाँ क्या हो रहा है? उसकी आवाज सुनकर दादी उसके पास आई और कहा, बेटा, तुम अंदर जाओ। विशाल ने पूछा, दादी, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है और तुम क्यों रो रही हो? दादी ने कहा, कुछ नहीं हुआ बेटा, तू अंदर जा। विशाल ने कहा, ठीक है, मैं अंदर जाता हूं, पर सुनो,
अम्मा से कह देना मेरे लिए दूध लेकर आए। दादी ने कहा, मैं अभी तेरे लिए दूध लेकर आती हूँ, तू अंदर जा। विशाल ने कहा, पर दादी तुम क्यों ला रही हो? तुम्हारे पैरों में दर्द था, अम्मा से कह दो, वह लाकर देगी। दादी यह सुनकर और जोर से रोने लगी। विशाल ने फिर पूछा, दादी क्यों रो रही हो? कुछ तो बताओ। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने रोते हुए विशाल को अपनी गोद में भर लिया। रोते रोते बोली, विशाल तेरी अम्मा चली गई। विशाल ने पूछा, कहाँ चली गई? सुबह सुबह बिना बताए दादी ने रोते हुए कहा, बेटा तेरी अम्मा हमेशा के लिए चली गई, अब कभी वापस नहीं आएगी। विशाल ने कहा, ऐसे कैसे जा सकती है? रात में तो मुझसे बोली थी कि बाजार से चीज दिलवाएगी। दादी ने कहा, नहीं बेटा, अब वह कभी वापस नहीं आएगी। विशाल चिल्लाकर बोला, नहीं, मेरी अम्मा कहीं नहीं गई, मैं बुलाऊंगा तो वह जरूर आएगी। फिर विशाल रोते रोते बाहर गया और अपनी मां को जमीन पर आंखें बंद किए हुए देखकर उसका दिल घबरा गया। उसने चिल्लाते हुए अपने पिता से कहा, बापू अम्मा को देखो क्या हो गया है, वह कुछ बोल क्यों नहीं रही? विशाल के पिता ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ आंसू बह रहे थे। विशाल अपनी मां के पास गया और रोते रोते कहने लगा, अम्मा अब से मैं तुमको कभी परेशान नहीं करूंगा, बस उठ जाओ। थोड़ी देर में ही आसपास पहले से ही कोहराम मच गया। कुछ समय बाद विशाल की मां को श्मशान की ओर ले जाया गया, जहां से उसकी मां कभी वापस नहीं आने वाली थी। विशाल के लिए वह दिन उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। अगले दिन जब वह उठा तो जोर जोर से अम्मा चिल्लाने लगा। उसके पिता ने उसे शांत कराया और दादी उसके लिए दूध लेकर आई। विशाल ने कहा, ना दादी, मैं दूध नहीं पीऊंगा, मुझे तो अम्मा के हाथों का ही दूध चाहिए। दादी ने कहा, बेटा पी ले, तेरी अम्मा अब नहीं आएगी। विशाल नाराज होकर बोला, वह क्यों नहीं आएगी? कहती थी कभी छोड़कर नहीं जाएगी, तो अब वादा तोड़कर क्यों चली गई? दादी ने कहा, बेटा उन्हें भगवान ने बुला लिया, यह दूध पी ले। अम्मा तुझे भगवान के पास से देख रही होगी, अगर तू नहीं पिएगा तो उसे बुरा लगेगा। विशाल ने कहा, देखती रहेगी या फिर आएगी भी मेरे पास? दादी ने कहा, बेटा भगवान का घर ऊपर है, वह वहीं गई है तेरी अम्मा। विशाल ने पूछा, तो फिर मंदिर में कौन रहता है? दादी बोली, वहां भी भगवान रहते हैं, लेकिन तेरी अम्मा अब ऊपर भगवान के पास चली गई है। विशाल ने गिलास लेकर कहा, मैं बाहर जाकर पी लूंगा। इतना कहकर विशाल गिलास लिए हुए मंदिर की ओर दौड़ता हुआ घर से निकल पड़ा। मंदिर ज्यादा बड़ा नहीं था और घर के बहुत ही पास था। जब विशाल वहां पहुंचा तो मंदिर खाली था। श्री कृष्ण की मूर्ति देखकर विशाल बोला, भगवान कृष्ण, आपने मेरी अम्मा को अपने पास क्यों बुला लिया? दादी ने बताया था कि तुम्हारे पास तो पहले से ही 2 अम्मा है, पर मेरे पास तो बस एक ही थी और तुमने वह भी मुझसे छीन ली। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? यह दूध मैं अपनी अम्मा के हाथ से ही पीऊंगा, सिर्फ अपनी अम्मा के हाथ से। लो, मुझे नहीं पीना, तुम ही पी लो, पर मेरी अम्मा को मुझे लौटा दो। ये जो तुम्हारे साथ राधा मैया है, वह भी तो मेरी अम्मा जैसी है। थोड़ा रुककर विशाल रोते हुए गुस्से में बोला, अगर तुम मुझे मेरी अम्मा नहीं लौटाकर दोगे तो फिर मैं तुम्हारी राधा रानी को तुमसे छीन लूंगा, वह तो तुम्हें सबसे प्यारी है। समझ गए तुम मेरी बात? यह कहकर विशाल वहां पैर पटकता हुआ चला गया। रोज सुबह उसे दूध मिलता तो वह अपने हिस्से का दूध भगवान श्री कृष्ण को चढ़ा देता और साथ में यह धमकी भी देता, मेरी अम्मा को लौटा दो, नहीं तो मैं राधा मैया को अपने साथ ले जाऊंगा। 1 हफ्ते तक यही चलता रहा। विशाल अपनी अम्मा की याद में दिन रात रोता रहता। खेलने जाना भी उसने मानो भूल ही गया था। सबके साथ ज्यादा बोलना भी छोड़ दिया था। उसके पापा और दादी दोनों बहुत परेशान थे उसकी ऐसी हालत देखकर। 1 हफ्ते बाद विशाल मंदिर में गुस्से से गया और बोला, तुम क्या समझते हो खुद को? मेरी अम्मा को अपने पास बुला लोगे तो मैं क्या चुप रहूंगा? आज मैं राधा को अपने साथ ले जाकर रहूंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा किसी से दूर जाने का दर्द क्या होता है। ये कहकर वह मंदिर में चारों ओर देखने लगा। वहां श्री कृष्ण जी की एक बड़ी मूर्ति के साथ कुछ और छोटी छोटी मूर्तियां और फोटो भी राखी थी। उनमें से वह राधा रानी की फोटो उठाकर अपने घर की ओर चल दिया। विशाल ने फोटो को अपने जो ले जाकर अपने घर के सबसे अंदर वाले कमरे में रख दिया और फिर दरवाजा बंद कर दिया। हाथ में फोटो लेकर बोला, देखो राधे मैया, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है।
आपके कृष्ण जी ही मेरी अम्मा को अपने साथ ले गए तो मैं आपको अपने साथ ले आया। जब तक मुझे मेरी अम्मा नहीं मिल जाती तब तक आपको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। इतना कहकर वह दौड़ता हुआ अपनी दादी के पास गया और बोला, दादी दादी मुझे कुछ खाने को दे दो। दादी बहुत खुश हो गईं क्योंकि आज कई दिनों के बाद उनका पोता खाने के लिए खुद से कुछ मांग रहा था। उसने खुशी खुशी उसे खाने का सामान दे दिया। अब विशाल दौड़ते हुए खाना लेकर अंदर राधा रानी वाले कमरे में गया और दरवाजा बंद करके फोटो के सामने रखकर कहने लगा, लो राधा मैया, आप भी कुछ खा लो। आप तो मेरी मेहमान जैसी हो और मेरी अम्मा भी कहती थी मेहमान को भूखा नहीं रखना चाहिए, भले खुद भूखे रह जाओ। अब आप जल्दी से कुछ खा लो। अच्छा, मैं बाहर जाता हूं। जब आपको कुछ और चाहिए तो बता देना, शर्माना नहीं। विशाल यह सारी बातें बड़ी मासूमियत से कह रहा था और गेट बंद करके बाहर चला गया। शाम को जब उसके पिताजी और दादी के साथ वह खाना खा रहा था तब सबकी नजरों से छुपाकर एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी उसने अपने साथ रखी। रात के समय जब सब सो गए तो चुपचाप राधा रानी के कमरे में गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सुबह का खाना वैसे का वैसे ही रखा हुआ था। ऐसा देखकर वह गुस्से में कहने लगा, राधा मैया, आपने तो कुछ खाया क्यों नहीं? देखो, मैं आपके लिए दूसरा खाना भी लेकर आया हूं। मुझे लगा था कि आपने मेरा दिया हुआ खाना खा लिया होगा। माना आपको अपने घर की याद आ रही होगी तो भूखी क्यों रहती हो? कुछ तो खा लो। अच्छा ठीक है, तुम मुझे माफ कर दो। मैं आपको अपने साथ बिना पूछे जो यहाँ पर ले आया था। मैंने आपसे पूछा भी नहीं था। अब आप ही बताओ, मैं अपनी अम्मा के बिना कैसे रहूंगा? पहले तो मैं आपको गुस्से में लाया था, पर आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे मेरी अम्मा मेरे सामने बैठी हो। देखो, अगर आपकी जगह मेरी अम्मा होती तो मैं उसे भूखा नहीं रहने देता। खा लो खाना, आप भूखी ना हो। आप जब तक नहीं खाओगी मैं यही बैठा रहूंगा आपके पास। इसके बाद विशाल फोटो के सामने बैठकर राधा मैया खा लो, राधा मैया खा लो कहते कहते सो गया। अगले दिन जब वह उठा तो उसने दादी की आवाज सुनी। वह विशाल विशाल पुकार रही थी। विशाल ने एक नजर राधा रानी की ओर देखा और फिर वही पड़े खाने की ओर देखकर बाहर आ गया। बाहर आते ही उसकी दादी और पिताजी ने पूछा कि वह रात भर कहाँ था। उसने बहाना बनाकर कहा, अम्मा की याद आ रही थी इसलिए अंदर वाले कमरे में सो गया। घर वालों ने इस बहाने को सच मान लिया और फिर सब अपने अपने काम में लग गए। जब उसके पिताजी ड्यूटी पर चले गए और दादी आराम कर रही थी तब विशाल नहा धोकर उसी कमरे में गया। वहां जाकर राधा रानी के फोटो के सामने कहने लगा, आप भूखी हो? कुछ तो बताओ, कुछ खा लो। मुझे आपका यूं भूखा रहना अच्छा नहीं लगता। आप भूखी रहती हो तो लगता है मेरी अम्मा भी भूखी है। खा लो ना खाना। अच्छा सुनो, यह कल का भोजन है। मैं बाहर गौ माता को दे आता हूं और आपके लिए ताजा भोजन लेकर आऊंगा, तब खा लेना। बाहर जाकर विशाल ने देखा कि दादी सोई हुई थी। वह चुपचाप रसोई में गया। वहां मेज पर 2 केले रखे थे। उसने वहां से केले उठाकर लाया और राधा रानी के सामने रखकर बोला, लो केले, अभी यही मिले हैं, इन्हें खा लो। वह राधा रानी के खाने का इंतजार करता रहा, पर जब कुछ नहीं हुआ तो वह रोते हुए बोला, मैं जानता हूं आप अपने घर और अपने कृष्ण से दूर आकर दुखी हो, पर आप भूखी रहोगी तो बीमार हो जाओगी। कुछ तो खा लो राधा मैया, मेरी राधा अम्मा, कुछ तो खा लो। देखो, मेरे मुंह से आपके लिए अम्मा भी निकल गया। अब क्या आप अपने बेटी की भी नहीं सुनोगी? कुछ तो खा लो, भूखी ना रहो। इतना कहकर विशाल की आंखों से आंसू छलक आए। अचानक उसके मन में ख्याल आया। वह दौड़कर श्री कृष्ण जी की बड़ी मूर्ति के सामने केले रखकर हाथ जोड़कर रोते हुए कहने लगा, हे भगवान कृष्ण, आपने मेरी अम्मा को मुझसे छीन लिया तो मैं राधा अम्मा को अपने साथ ले गया, लेकिन जब से साथ लाया हूं उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। शायद उन्हें अपने घर और आपकी याद आ रही है। मेरी बैर तो आपसे है, मेरी दुश्मनी आपसे है। इसमें उनका क्या दोष? मुझसे उनका यह दुख देखा नहीं जाता। आप उन्हें कुछ खाने को बोल दो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। इतना कहकर आंखों में आंसू लिए वह घर की तरफ चला गया। पर जब वह देखता है कि राधा रानी ने तो भोजन नहीं किया तो वह रोने लगा और अपने को दोष देने लगा कि राधा रानी उसके कारण भूखी है। दुखी मन से वह बाहर आकर अपनी किताबें खोलकर बैठ गया। जब रात के समय दादी ने खाना खाने को बुलाया तो वह उठकर सबसे पहले राधा रानी के कमरे में गया।
वहां उसने देखा कि राधा रानी ने अभी तक खाना नहीं खाया था। यह देखकर मानो उसकी भूख ही मर गई। उसने अपनी दादी से खाना खाने के लिए मना कर दिया, पर पिताजी और दादी की जिद के कारण उसने मन मारकर एक रोटी खाई, और वह भी आधी। रात में जब सब सो गए तो वह चुपचाप उसी राधा रानी वाली कमरे में गया। जब उसने देखा कि खाना वैसे का वैसा ही पड़ा है, तो रसोई से बचा हुआ खाना चुपचाप ले आया और कहने लगा, अगर आप इस बासी खाना समझकर नहीं खाना चाहती हो तो मत खाओ, यह नया वाला खा लो, अभी कुछ समय पहले ही दादी ने बनाया है। आपको इस तरह भूखा देखकर मेरी भूख भी मर गई है। आपकी यह हालत नहीं देखी जाती मुझसे। शायद आपकी इस हालत का मैं ही कहीं न कहीं जिम्मेदार हूं। मैंने अपनी दुश्मनी भगवान से लेनी थी, ना कि आपसे। मैं आपको ले आया राधा मिया, अब मैं आपको वापस रखूंगा और रह लूंगा फिर से बिना अम्मा के। यह कहकर विशाल रोने लगा और बचा खाना उनके सामने रखकर, राधा मिया खाना खा लो, कहते कहते उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और फिर कुछ देर बाद उसकी आंखें लग गईं। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से जब उसकी नींद खुली तो वह जल्दी से उठकर राधा रानी को देखने चला गया। यह देखने कि कल वाले खाना उन्होंने खाया है या नहीं, उसका मन उदास हो गया था। दुखी मन से वह बाहर की ओर गया। उसने देखा कि दादी रसोई में थी और पिताजी बाहर पानी लाने गए थे। वह दोबारा राधा रानी वाली कमरे में चुपचाप आ गया और राधा रानी की तरफ देखकर कहने लगा, मैं तुम्हें तुम्हारे कृष्ण जी के पास वापस छोड़कर आता हूं, फिर तुम कुछ खा लेना। अपनी अम्मा को भूखा देखकर मुझसे रहा नहीं जाता। भले ही आप मुझसे दूर रहो पर खुश रहो। मेरी एक अम्मा तो पहले ही छोड़कर चली गई थी, अब दूजी मिली थी, भले ही बैर के कारण मिली हो, पर वह भी चली जाएगी। कोई नहीं, रह लूंगा मैं बिना अम्मा के। शायद मैं ही बुरा हूं, तभी तो मेरी दोनों अम्मा मुझे छोड़कर चली गई। कहते कहते उसका गला भर आया। वह आंखें बंद कर फोटो उठाने ही जा रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि फोटो के पास एक सुंदर स्त्री लाल साड़ी पहने खड़ी है। उसकी आंखें इतनी सुंदर थी मानो कोई प्रेम का सरोवर हो जिसमें देखते ही डूब जाए, और सौंदर्य तो ऐसा था मानो कोई स्वयं चमक रहा हो और चंद्रमा भी उसके सामने शर्मा जाए। उसके अद्भुत रूप देखकर कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि वह इतनी सुंदरी है। वह कोई और नहीं, सबकी प्यारी राधा रानी थी। उन्हें देखकर विशाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बस एक जगह जमा हुआ उन्हें एक तक देखता ही जा रहा था। राधा रानी मुस्कुराकर बोली, क्या लल्ला, अपनी अम्मा को कोई क्या घर से निकालता है। राधा रानी का रूप इतना मनमोहक था कि उनकी आवाज भी बहुत ही मनमोहक थी। उनकी आवाज इतनी सुरीली और मधुर थी कि सुनकर विशाल जोर से उनके गले लग गया और बोला, अम्मा तुम मुझसे कभी दूर मत जाना, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। ऐसा कहकर वह रोने लगा। राधा रानी कहने लगी, मैं तुझसे दूर कहाँ जा रही थी, तू ही तो मुझे छोड़ने जा रहा था। विशाल के आंसू पोंछते हुए राधा रानी बोली। तो विशाल कहने लगा, क्या आप कुछ भी कहती हो? कोई बच्चा भला अपनी अम्मा को खुद से दूर क्यों करेगा? अब तुम इतने दिनों से भूखी थी तो मुझसे तुम्हारी दशा देखी नहीं गई, इसलिए तो छोड़ने जा रहा था। भोली सी सूरत बनाकर विशाल ने कहा, ऐसा क्यों कहती हो मैया? रोज तो खाना रखता था तुम्हारे लिए, पर तुम खाती ही नहीं थी। राधा रानी कहने लगी, अपनी अम्मा के सामने खाना रखता था, कभी हाथों से खिलाया तूने मुझे? जब बच्चा नहीं खाता है तो उसकी अम्मा उसे अपने हाथों से खिलाती है, तो क्या बच्चे का फर्ज नहीं बनता कि वह भी अपनी अम्मा को खिलाए? तूने मुझे खिलाया नहीं और मैंने खाया नहीं। विशाल कहने लगा, अरे अम्मा ये क्या कह दिया? लो अभी खिला देता हूं। ये कहकर उसने जो हाथ में प्लेट ली और हृदय में प्रेम लिए विशाल ने राधा रानी को खाना खिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। राधा रानी कहने लगी, अरे रुक जा लल्ला, क्या कभी आज तक देखा है तूने अम्मा को अपने लल्ला से पहले खाना खाते हुए? ले पहले तू खा, फिर मुझे खिलाना। फिर ऐसा ही हुआ। समस्त ब्रह्मांड की मिया अपने पुत्र को भोजन खिला रही थी। उस दिन के बाद से रोज रात को राधा रानी विशाल से मिलने आती और अपने हाथों से भोजन खिलाती, लोरी सुनाती और ढेर सारा दुलार करती। एक दिन विशाल उनसे बोला, अम्मा कब मैं सब बच्चों की तरह तुम्हारे संग बाहर घूमने जा पाऊंगा? सब बच्चे तो अपनी अम्मा के संग बाजार चीज लेने जाते हैं और एक मैं हूं बस जो यही रात को मिलता हूं। पता है
जब किसी से कहता हूँ कि तुम मेरी अम्मा हो तो सब यही कहते हैं कि तुम तो सारे जग की मियाँ हो, मेरी अम्मा नहीं हो सकती। अब तुम ही बता दो सबको कि तुम मेरी अम्मा हो। राधा रानी कहने लगी, सबको क्यों बताना है? तो विशाल कहने लगा, अम्मा, जब से तुम आई हो तब से मैं बहुत खुश हूँ। तुमको पता है, दादी भी पूछती है कि अंदर में क्या करता हो, पर मैं उन्हें नहीं बताता। पता है क्यों? क्योंकि मुझे डर है कहीं मेरी अम्मा को नजर न लग जाए। अगर तुम बाहर आई तो सब तुम्हें अपनी मियाँ बोलकर अपने साथ ले जाएंगे, फिर मेरा क्या होगा? दादी की नजर भले ही न लगे, पर दुनिया वालों से तो बचाकर रखना ही होगा। क्यों? सही कह रहा हूं ना मैं, अम्मा? ये कहकर विशाल और राधा रानी एक साथ हंस पड़े। विशाल कहने लगा, अम्मा, एक बात तो बताओ, जब मुझे नींद नहीं आती है तो तुम लोरी सुनाती हो, भूख लगती है तो खाना खिलाती हो, मुझे ढेर सारा प्यार भी करती हो। क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहोगी? राधा रानी कहने लगी, तू अकेला कभी नहीं रहेगा, अब मैया तेरे साथ हमेशा रहेगी। ऐसा सुनकर विशाल थोड़ा उदास होकर बोला, काश मैं तुम्हारे साथ घूमने जा पाता और लोगों की तरह, पर कोई नहीं अम्मा, जब मैं तुम्हारे साथ होता हूं तो मुझे सारे सुख खुद ही मिल जाते हैं। और फिर वह हल्की सी मुस्कान देकर अपनी बात खत्म करता है। राधा रानी कहती है, तुझे अपनी अम्मा के साथ घूमने जाना है? क्यों? तेरी यह इच्छा भी जल्दी पूरी होगी। विशाल खुशी से कहता है, सच में अम्मा? अम्मा, पता है तुम सच में बहुत प्यारी हो। कहकर विशाल राधा रानी के गले लग जाता है। उसकी मासूमियत देखकर राधा रानी की ममता जाग उठती है और वह उसके बुलाने पर दौड़ी चली आती है। एक दिन विशाल के पिताजी ने उसे बुलाया और कहा, विशाल, तुम्हें तुम्हारी अम्मा की याद आती होगी। तो विशाल ने कहा, बाबूजी, आती तो है। उसके पिता कहने लगे, तुम्हारे लिए दूसरी अम्मा ले आएं तो कैसा रहेगा? विशाल कहने लगा, दूसरी अम्मा क्यों? मेरे पास तो पहले से ही राधा मियाँ तो है ही। दादी कहने लगी, अरे तुमसे बोला तो था पहले ही, राधा रानी सारे जग की अम्मा है, सिर्फ तेरी नहीं है। तेरे लिए वह वाली अम्मा लेके आएंगे जो सिर्फ तेरी होगी। विशाल कहने लगा, ऐसा नहीं है, वह बहुत प्यार करती है मुझसे। तो दादी कहने लगी, नहीं रे बेटवा, वह तो भगवान है। विशाल ने कहा, वह मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, और तो और वह मेरे साथ हमेशा रहती है। वह चुप हो गया क्योंकि उसके पिता ने उसकी बात काटते हुए कहा, ठीक है बेटा, माना राधा रानी तेरी अम्मा है, पर अगर एक और अम्मा आ जाए तो इसमें क्या हर्ज होगा? उसके पिता ने कहा, तेरी दादी को तो चाहिए और मुझे भी चाहिए। घर का काम दादी अकेले नहीं कर पा रही है। तू तो जानता है उनके पैरों में दर्द रहता है, अक्सर बीमार भी रहती है। ऊपर से मैं पूरा दिन ड्यूटी पर रहता हूँ, घर आकर भी सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तेरे साथ समय भी नहीं बिता पाता हूँ, थक गया हूँ काम करते करते। विशाल ने कहा, बापू, पर उसके पिताजी कहने लगे, तुझसे तेरी नई अम्मा बहुत प्यार करेगी, बिल्कुल तेरी अम्मा जैसा, तेरा बहुत ध्यान रखेगी। 7 साल का बालक सबकी भलाई देखकर मान गया, एक झूठी मुस्कान देखकर, और फिर दौड़कर यह खबर अपनी राधा अम्मा को सुनाने के लिए उनके कमरे में चला गया। विशाल कहने लगा, राधा अम्मा, कहाँ हो आप? राधा रानी कहने लगी, क्या हुआ लल्ला, क्यों बुला रहे हो मुझको इस वक्त? सब ठीक तो है? राधा रानी विशाल के पीछे से मुस्कुराते हुए बोली। विशाल कहने लगा, अम्मा, तुम भी हर बार तो जादूगरनी की तरह मेरे मन की बात जान लेती हो, फिर पूछती हो कि क्या बात है। राधा रानी कहने लगी, क्योंकि मुझे तेरे मुंह से सुनना बहुत अच्छा लगता है लल्ला। और विशाल के गालों को हल्के से खींचते हुए बोली। विशाल कहने लगा, अच्छा चलो अब यह सब छोड़ो, एक जरूरी बात पूछनी है। देखो सच सच बता देना। राधा रानी हंसते हुए बोली, क्या बात है लल्ला, कहो, तुम्हारी अम्मा कुछ भी नहीं छुपाएगी। विशाल ने कहा, अम्मा, बापू और दादी मेरे लिए नई अम्मा लाने की बात कर रहे हैं, मुझे तो तुम ही चाहिए, मुझे दूसरी अम्मा नहीं चाहिए। राधा रानी मुस्कुराते हुए बोली, लल्ला, अगर तेरे बापू और दादी को एक और अम्मा चाहिए तो उसमें क्या हर्ज है? वे भी तो तुझसे बहुत प्यार करते हैं और तुझे खुश देखना चाहते हैं। विशाल ने कहा, लेकिन अम्मा, मुझे तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं चाहिए। राधा रानी ने विशाल को समझाते हुए कहा, देख लल्ला, अगर तेरे बापू और दादी को खुशी मिलती है तो इसमें क्या बुराई है, और नई अम्मा भी तुझसे बहुत प्यार करेगी।
विशाल ने कहा, लेकिन अम्मा, क्या तुम मुझे भूल जाओगी? राधा रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं लल्ला, मैं कभी तुझे नहीं भूलूंगी। तू हमेशा मेरे दिल में रहेगा। फिर कुछ ही दिनों में विशाल के पिता ने दूसरी शादी कर ली और नई अम्मा घर आ गई। वह बहुत ही सुंदर और प्यारी थी। उन्होंने विशाल का बहुत ख्याल रखा और उससे बहुत प्यार किया। धीरे धीरे विशाल को भी उनसे लगाव हो गया, परंतु अब वह राधा रानी के साथ बहुत कम वक्त बिताता था। एक दिन वह राधा रानी के पास गया और बोला, अम्मा, आजकल तुम बहुत उदास दिखाई देती हो, सब ठीक तो है? राधा रानी कहने लगी, जब लल्ला खुश है तो भला उसकी अम्मा कैसे दुखी हो सकती है? विशाल बोला, बोलो तो अम्मा। राधा रानी कहने लगी, अरे लल्ला, कहाँ, कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, तो यह सब छोड़ और यह बता, तेरी नई अम्मा कैसी है? विशाल कहने लगा, नई अम्मा तो बहुत अच्छी हैं। पता है, वह बाजार से चीज भी दिला दिया करती है और मुझे घूमने भी ले जाती है। राधा रानी बीच में बात काटते हुए बोली, तो लल्ला, अब तो तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गईं। अब तो तू खुश है, क्यों? विशाल बोला, हाँ अम्मा, अब मैं बहुत खुश हूं। राधा रानी कहने लगी, अच्छा, अब तो तेरी एक अम्मा भी तेरे पास है। अगर मैं चली जाऊं फिर तुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? ऐसा सुनते ही विशाल की आंखें भर आई और वह गुस्से वाली मुद्रा बनाकर बोला, ऐसा क्यों कहती हो अम्मा? नहीं, दूसरी अम्मा अलग है और तुम्हारी अपनी जगह है। तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता, ऐसा आगे मत कहना। यह कहकर विशाल भावुक होकर राधा रानी के आंचल में सो गया। सुबह जब विशाल उठा तो उसने देखा वह अपने घर के दूसरे कमरे में था। उसकी नई अम्मा उसे उठाने आई थी। राधा अम्मा की याद आई तो वह उनके कमरे में जाने के लिए उठा। तभी उसकी नई अम्मा दूध लेकर उसके पास आ गई और उसे दुलार करने लगी। फिर थोड़ी देर बाद उसके मित्रों की टोली उसे खेलने बुलाने आ गई। इसी बीच वह राधा रानी के पास जाना भूल गया। रात के समय जब भोजन का निवाला खाने ही जा रहा था तो उसे राधा रानी की याद आई। मैंने कई दिनों से उनके साथ खाना भी नहीं खाया है। कल रात को भी वह दुखी लग रही थी। क्यों न मैं आज अपने हाथों से राधा मैया को खाना खिलाऊं? यह सोचकर वह मुस्कुराते हुए अपने प्लेट उठाकर राधा रानी वाले कमरे में जाने लगा। जैसे ही उसकी नई अम्मा की नजर उस पर पड़ी, उन्होंने पूछा, क्या हुआ विशाल बेटा, खाना ले कहाँ जा रहे हो? विशाल ने जवाब दिया, अम्मा, मैं अंदर वाली कमरे में बैठकर खाऊंगा। नई अम्मा ने पूछा, वहां क्यों? आओ, हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। विशाल कहने लगा, मुझे आज वहीं बैठकर खाने की इच्छा है और मेरे खिलौने भी वहीं पर रखे हुए हैं। नई अम्मा ने कहा, मैंने देखा है तुम्हें वहां ज्यादा रहना पसंद है। तुम्हारे बापू ने बताया था कि तुम्हें तुम्हारी अम्मा की याद आती है, इसलिए अक्सर तुम वहां जाते हो। विशाल ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, कुछ ऐसा ही है। नई अम्मा दुखी होकर बोली, तो क्या मैं तुम्हें अच्छे से प्यार नहीं करती हूँ या कुछ कमी है? मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें तुम्हारी अम्मा का प्यार दे सकूं। शायद अभी कुछ कमी रह गई होगी जो तुम मुझे अपनी अम्मा नहीं मानते हो। विशाल ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है अम्मा, चलो साथ में खाना खाते हैं। फिर नई अम्मा ने उसे प्यार से दुलार किया। दिन भर का थका हारा विशाल खाना खाने के बाद गहरी नींद में सो गया। अगले दिन जाकर वह सबसे पहले राधा रानी के कमरे में गया। वहां जाकर देखा तो राधा रानी की फोटो गायब थी। राधा रानी को डर के मारे पुकारने लगा। जब वह नहीं आई तो उनकी फोटो इधर उधर देखने लगा। उसका दिल घबराने लगा। बहुत ढूंढने के बाद भी जब उसे नहीं मिली तो वह दौड़कर घर के बाकी सदस्यों से पूछने लगा, पर किसी को कुछ पता नहीं था। विशाल उदास हो गया। उसका हृदय खुद को दोष दे रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा, राधा मैया क्यों मुझे छोड़कर चली गई? शायद उन्हें लग रहा होगा कि उनका लल्ला उन्हें भूल गया है और अब प्रेम कम करने लगा है, पर मैं उन्हें कैसे बताऊं कि उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। यह सोचकर उसकी आंखें भर आईं। राधा अम्मा को पुकारते पुकारते पूरा दिन बीत गया। उसे बहुत ही बेचैनी हो रही थी। उसे देखकर नई अम्मा और दादी भी परेशान हो गईं। उसे चुप करने के सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे थे। शाम को जब उसके पिताजी घर आए तो वह उनसे भी नहीं माना। फिर बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा खाना खाया और सोते वक्त भी राधा अम्मा को पुकारते पुकारते सो गया। अगले दिन नींद खुली
तो उसे सबसे पहले राधा रानी की याद आई। वह भागकर राधा रानी के कमरे में गया। वहां उनकी फोटो दोबारा ढूंढने लगा। सारा दिन उदास बैठा रहा, सिर्फ राधा रानी को याद कर रहा था। उसकी हालत देखकर नई अम्मा परेशान हो गई। शाम के समय वह बाजार गई और राधा रानी की नई फोटो खरीद कर ले आई। फोटो देखकर विशाल को थोड़ी राहत मिली। भले वह पुरानी जैसी नहीं थी, परंतु फिर भी उसमें राधा रानी तो थी। तस्वीर को सीने से लगाकर वह अपनी राधा अम्मा को बुलाने लगा। जब काफी देर तक वह नहीं आई तो विशाल कुछ सोचकर मंदिर की ओर भागा और श्री कृष्ण जी की मूर्ति के सामने जाकर कहने लगा, आखिर क्या दुश्मनी है आपकी मुझसे? क्यों मेरी राधा अम्मा को बुला लिया? कृपया करके उन्हें लौटा दो। देखो, मैं कब से उन्हें बुला रहा हूं, पर वे आती ही नहीं है। इस बार अगर वे आ गई तो मैं एक पल भी उन्हें नहीं छोड़कर जाऊंगा। हे भगवान कृष्ण, मुझे माफ कर दो। देखो, मैं कान भी पकड़ता हूं, बस मेरी राधा मैया को लौटा दो मेरे पास। यह कहकर विशाल कुछ देर तक आंख बंद कर चुप हो गया। थोड़ी देर बाद जब कुछ नहीं हुआ तो विशाल दुखी होकर घर आ गया। देखते ही देखते शाम हो गई। रात को सोते वक्त आंख बंद करके सोचने लगा, क्यों न मैं राधा अम्मा को पहले जैसी बुलाऊं। यह सोचकर खाना लेकर राधा रानी के कमरे में गया, परंतु इस बार जब उसने हाथ से खाना खिलाया तो राधा रानी नहीं आई। वह उन्हें याद करते करते वहीं सो गया। अगले दिन पिताजी के ड्यूटी जाने से पहले उसने अपने पिता को रोकते हुए कहा, बापू, आज एक लाल साड़ी लेते आना। उसके पिता ने पूछा, क्यों, तुम क्या करोगे उनका? तो विशाल ने कहा, अम्मा को दूंगा। उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है बेटा, ले आऊंगा। इतने दिनों बाद अपने बेटे को खुश देखकर आज वे भी बहुत खुश थे। शाम को घर आकर उसके पिता ने उसे साड़ी के 2 थैले देते हुए कहा, यह लो बेटा, तुमने मंगवाया था। विशाल ने कहा, धन्यवाद बापू, और कहकर वह राधा रानी के कमरे की ओर जाने लगा। उसके पिता ने कहा, अरे इधर कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी अम्मा तो उधर है, रसोई में। विशाल ने कहा, अरे एक अम्मा राधा अम्मा भी तो है मेरी। पिता ने कहा, अच्छा ठीक है, जाओ। विशाल जाकर राधा रानी की फोटो के पास साड़ी रखकर कहने लगा, अम्मा देखो, मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूं। यह साड़ी पहन लो, एक बार मुझे देखना है तो कैसी लगेगी इसमें। पहले तो जब कुछ नहीं हुआ तो विशाल मुस्कुराते हुए बोला, मैं भी देखता हूं, तू कब तक नाराज रहेगी? जब तक नहीं मानेगी मैं मानता रहूंगा। अपने लल्ला से आखिर अम्मा कब तक कैसे दूर रह सकती है? इतना कहकर वह मुस्कुराता हुआ दूसरी साड़ी नई अम्मा को देने चला गया। विशाल खुशी खुशी रहने लगा, क्योंकि वह अपनी राधा अम्मा को खुश करना चाहता था। उसे पता था कि राधा अम्मा के लिए उसके लल्ला की मुस्कान कितनी अनमोल थी। अब हर रोज विशाल राधा रानी के पास खाना लेकर जाता, उनसे बातें करता, उन्हें याद करता और भजन सुनता। कभी कभी तो उन्हें याद करते करते उसकी आंखों में आंसू आ जाते। बस यही करते करते उसके दिन बीत रहे थे। वह अपनी राधा अम्मा से दूर रहकर भी उनके पास था। अपनी दादी, नई अम्मा और बापू को भी शिकायत का कोई मौका नहीं देता था। वह मन लगाकर पढ़ाई करता और हर काम लगन से करता। राधा का नाम लेकर करने में उसे बहुत ही आनंद आता था। अब राधा नाम की महिमा का उसे पूरा अनुभव हो चुका था। राधा नाम तो अनमोल है। विशाल का प्रश्न था, पर उसके बापू नहीं डरते थे, क्योंकि जिस उम्र में बच्चे शरारतें करते हैं, गलती करते हैं, उस उम्र में विशाल राधा नाम में मग्न था। उसकी अम्मा को गए हुए अब 2 साल हो गए थे और विशाल की उम्र 9 साल थी। उसके पिताजी को यह देखकर चिंता हो रही थी कि उनका बेटा संन्यास लेकर घर ना छोड़ दे। उसकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने उसे हॉस्टल में डालने का फैसला किया। जब यह फैसला घर में बताया तब पहले तो कोई तैयार नहीं हुआ। विशाल की नई अम्मा उससे बहुत प्यार करती थी और उसे खुद से दूर नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन उन्हें अपने पति की बात माननी पड़ी। दादी को भी बड़ी मुश्किल से मानना पड़ा। विशाल को मनाने की उन्होंने कोशिश की। उसे अपनी बातों में बहला फुसलाकर कहा कि वह जाकर पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और फिर अपनी अम्मा के लिए उपहार लाएगा। वे जानते थे कि विशाल की कमजोरी क्या थी, इसलिए उन्होंने सीधा वहीं पर वार किया। कुछ दिनों में विशाल हॉस्टल जाने के लिए विदा हो गया। घर वालों ने उसे दुखी मन से भेज दिया। उन्हें कोई खुशी नहीं थी। असल में उन्हें उसकी चिंता हो रही थी। विशाल का हॉस्टल का अनुभव कैसा भी रहा हो, परंतु रात के समय
वह अपनी राधा अम्मा के सामने खुश रहने का प्रयास करता। वह उनकी भक्ति करता और प्रेम की भक्ति का फलस्वरूप और भी ज्यादा राधा रानी के करीब आ रहा था। एक दिन उसके दो दोस्त जो उसके कमरे में रहते थे उसके पास आए और बोले, विशाल, तू रात को फोटो लेकर क्यों सोता है? विशाल मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये मेरी अम्मा है। पहला दोस्त बोला, जरा हमको भी तो दिखा अपनी अम्मा की तस्वीर। विशाल ने राधा रानी की फोटो दिखा दी। उसके दोस्त ने कहा, अरे ये तो राधा रानी है, बरसाने वाली। विशाल कहने लगा, यही तो मेरी अम्मा है। उसका दोस्त कहने लगा, अरे पागल हो गया है क्या? यह तो भगवान है, तेरी अम्मा नहीं हो सकती। विशाल बोला, क्यों नहीं हो सकती? उन्होंने तो मुझे बोला है कि वह मेरी अम्मा है। अब उसके दोस्त ने कहा, अच्छा बता, कहाँ मिली तुझे? विशाल कहने लगा, घर में मिली थी। उसका दोस्त कहने लगा, मेरे घर में तो भगवान नहीं आते। दूसरा दोस्त बोला, अरे पगली, वे तो भगवान है। विशाल गंभीर होकर बोला, मुझे मेरी अम्मा पर पूरा विश्वास है। पहला दोस्त बोला, अच्छा तो यहां बुला सकता है क्या? विशाल ने कहा, मैं तो रोज उन्हें बुलाता हूं, पर शायद वह मुझसे रूठ गई है। उसका दोस्त बोला, अगर तुझे विश्वास है तो बरसाने जा, क्योंकि वहीं पर उनका घर है। विशाल खुश होकर कहने लगा, सच्ची? उसका दोस्त बोला, और क्या भाई, मैं भी वहीं का हूं, इसलिए पता है मुझे। दूसरा दोस्त बोला, अरे ये सब छोड़, तेरी अम्मा भगवान है, तूने कभी बताया नहीं और उसका मजाक उड़ने लगा। विशाल बोला, तुम हंसो मत, मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो मैं उन्हें मनाकर जब ले आऊंगा तब मिल लेना उनसे। पहला दोस्त बोला, ठीक है, देखते हैं। विशाल बोला, हाँ देख लेना। दूसरा दोस्त बोला, तू सच में जा रहा है बरसाना? विशाल कहने लगा, और क्या? उसका पहला दोस्त बोला, अपने मम्मी पापा से पूछ ले पहले, वैसे भी गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं तो उसी में जा जाना, मैं तुझे अपने परिवार के संग बरसाना घुमाऊंगा। विशाल कहने लगा, ठीक है। उसका पहला दोस्त बोला, पहले वे यहां आए तो? विशाल कहने लगा, मैं जाऊंगा ही, मैंने बोला है, तू बस तैयारी शुरू कर दे। इतना बोलते ही विशाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह राधा रानी से मिलने के सपने सजाने लगा। गर्मियों की छुट्टियां नजदीक आ गई। जब विशाल के पिताजी उसे लेने आए तो वह उनसे बरसाना जाने की जिद करने लगा। वहां पर वे किसी तरह उसे समझा बुझाकर घर ले आए। घर आकर भी विशाल अपनी जिद पर अड़ा रहा। विशाल ने खाना भी ठीक से नहीं खाया और किसी से बात भी नहीं करता था, बस बरसाना जाने की रट लगाई हुई थी। आखिरकार घर वालों को मानना पड़ा। अब देर किस बात की थी, विशाल अपने छोटे से परिवार के संग बरसाना चल दिया। घर वालों के लिए यह छुट्टियों में घूमने का अच्छा बहाना था और विशाल के लिए अपनी राधा अम्मा से मिलने का सुनहरा मौका। उसने अपने दोस्त राम को फोन करके जानकारी दे दी थी कि वह सफर का इंतजार कर रहा है। बरसाना पहुंचकर विशाल की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी जुबान पर हर वक्त बस राधा अम्मा कहाँ हो, यही सब चल रहा था और आंखों में मिलने की आस के आंसुओं से भरा समुद्र था। प्रेम अपने राधा अम्मा के लिए चरम सीमा तक पहुंच चुका था। अपने और रामू के परिवार संग विशाल जब बरसाने के प्रमुख मंदिर में गया तो जैसे जैसे उसके कदम मंदिर की ओर बढ़ रहे थे वैसे वैसे उसकी दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी थी और होठों पर राधा नाम का जप चल रहा था। यह सब अपने आप हो रहा था। विशाल का मानव प्रेम ज्वालामुखी बनकर बाहर आने को तत्पर था। देखना था कि अब कब तक वह उसे रोक पाएगा। जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां बहुत भीड़ थी। राधे नाम के जयकारों से सारा वातावरण गूंज रहा था। दोनों परिवारों ने अपने बच्चों का हाथ कसकर पकड़ रखा था। भीड़ इतनी थी कि एक कदम भी ढंग से बढ़ाना मुश्किल हो रहा था। विशाल के छोटे कद के कारण उसे राधा रानी के दर्शन अच्छे से नहीं हो पा रहे थे। जैसे ही उसकी बारी राधा रानी के दर्शन की एक झलक देखने को आई वैसे ही किसी ने भीड़ में उसके पैर पर पैर रख दिया। अम्मा कहकर विशाल जोर से चिल्लाया। उसका यूं चिल्लाना देखकर उसके पिता उसे भीड़ से हटाकर एक कोने में ले आए। जब दर्द थोड़ा कम हुआ तो विशाल ने फिर से राधा रानी की झलक पाने का प्रयास किया और उनकी मूर्ति की ओर कदम बढ़ाने लगा। उसके पिता ने उसे रोककर उसका हाथ खींचकर मंदिर से बाहर जाने को कहा, पर विशाल से अब दूरी सही नहीं जा रही थी। उसकी आंखों में बाढ़ की नदियां बह रही थी। खुद को अपने पिता से छुड़ाकर
विशाल तेज आवाज में चिल्लाया, राधा अम्मा, क्या इतनी नाराज हो गई हो कि अपने लल्ला से मिलने भी नहीं आई? एक बार देख तो लो, तेरा लल्ला इतने पास तुझसे मिलने के लिए आया है। यह कहकर विशाल रोता हुआ राधा रानी की मूर्ति की ओर जाने लगा। वह बस राधा अम्मा कहते कहते रोता ही जा रहा था। ये देख उसके पिताजी ने उसे पीछे से पकड़ा और जबरदस्ती होटल की ओर ले गए जिसमें वे ठहरे हुए थे। सब इसे विशाल की नादानी समझ रहे थे। रामू भी अपने घर परिवार के संग जा चुका था और अब विशाल के परिवार ने भी घर जाने का मन बना लिया था। विशाल की ऐसी हरकत को देखकर पंडित जी कहने लगे, लाडली जी से देखो कितना ज्यादा प्रेम करता है। आप सच में बहुत भाग्यशाली है। हर किसी को ऐसा अद्भुत प्रेम नसीब नहीं होता। विशाल की अम्मा कहने लगी, पंडित जी अब क्या बताएं, कल रात से ही तो यह बुखार में तप रहा था। बस राधे राधे बोलता जा रहा था, कोई दवाई भी काम नहीं आ रही थी, इसलिए हम घबराकर यहाँ लेकर आए हैं। विशाल की दादी कहने लगी, बड़े परेशान हैं हम लोग, रात भर से सोया भी नहीं है, बस यही आने की जिद कर रहा है। सारा समय सिर्फ बिस्तर पर पड़ा रोता ही जा रहा था। न जाने किसकी नजर लग गई। हम तो इसी उम्मीद में आए हैं कि शायद हमारा लल्ला ठीक हो जाए। पंडित जी कहने लगे, अरे ये आप क्या कह रही हो? यह तो आज सुबह ही मुझसे मिलकर गया है। उसके पिताजी कहने लगे, अरे पंडित जी यह नामुमकिन है, हम लोग तो हर पल इसके साथ थे। पंडित जी कहने लगे, अरे नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है, आज सुबह ही आया था। आज लाडली जी के श्रृंगार के वस्त्र अचानक गायब हो गए थे, तो उसी समय यह साड़ी लेकर आया और बोला, आज राधा रानी को यह पहनना है। ऐसा कहकर यह दौड़ता हुआ चला गया। आरती का समय होने वाला था, तो हमारे पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए आज हमने इसकी दी हुई साड़ी से किशोरी जी का श्रृंगार किया है। देखिए, सारे घर वाले राधा रानी की मूर्ति को ध्यान से देखकर चौंक गए, क्योंकि वह साड़ी वही थी जो विशाल ने राधा रानी के लिए मंगवाई थी। आज सभी को राधा रानी की कृपा का आभास हो रहा था। स्वयं भगवान रूपी श्री राधा ने उनके बेटे की भेंट स्वीकार कर ली थी। विशाल का प्रेम सच्चा था, यह आज उन्हें पता चल गया था। उसके बापू की आंखें नाम होकर विशाल के कंधे पर हाथ रखकर बोले, देख तो बेटा, तेरी राधा अम्मा ने तेरी दी हुई साड़ी पहनी हुई है। विशाल यह सुनकर राधा रानी को देखकर मुस्कुराने लगा। वह उनके प्रेम रूपी कोमल कमल नयनों को चुपचाप एकटक देख रहा था, मानो उनमें खो गया हो। थोड़ी देर बाद विशाल के पिता ने उसे वापस ले जाने के लिए उसका हाथ पकड़ा, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब मिलन पूर्ण हो चुका होगा विशाल का उसकी राधा अम्मा से। अचानक से विशाल ने अपने पिताजी का हाथ झटक कर छोड़ा और राधा रानी की मूर्ति के पैरों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, मुझे खुद से अलग मत करो राधा अम्मा, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। वहां सब उसके ऐसा करने से फिर से परेशान हो रहे थे, क्योंकि विशाल घर जाने को मिलन होने के बावजूद भी तैयार नहीं हो रहा था। पंडित जी और विशाल के पिता ने जैसे ही अपने कदम उसकी ओर बढ़ाए, उसी समय अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। बाहर तूफान आ गया, आसमान में अंधेरे की चादर छा गई, मानो समय थोड़ी देर के लिए रुक गया हो। इस सबसे बेखबर विशाल राधा रानी के कमल चरणों में पड़ा रो रहा था। तभी अचानक उसे अपने सिर पर एक कोमल हाथ के स्पर्श का एहसास हुआ और एक मीठी सी आवाज सुनाई दी, लल्ला। आवाज सुनकर विशाल ने प्रसन्नता और आश्चर्य से ऊपर देखा तो पाया उसकी राधा अम्मा साक्षात उसके सामने खड़ी थी। बिना देर किए वह जोर से उनके गले लग गया। आखिर इस पल का इतना लंबा इंतजार जो किया था उसने। ऐसा प्रेम देखकर राधा रानी भी भावुक हो गई। उनके आंसुओं की एक बूंद विशाल के माथे पर जाकर गिरी और उसे उसी वक्त अनंत प्रेम का आभास हो गया। वो अनंत ज्ञान उसे स्वयं ही मिल गया, जिसकी ऋषि मुनि जन्मों तक तपस्या करते हैं। उसे यह सब निश्चल प्रेम और भक्ति के वशीभूत होकर प्राप्त हुआ। विशाल कहने लगा, अम्मा, अपने लल्ला को माफ कर दो, मुझे अब कभी खुद से दूर मत करना। राधा रानी मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो सदा ही तेरे पास थी, और भला मां कभी अपने बच्चे से नाराज हो सकती है? विशाल कहने लगा, मैं तो आपको देख ही नहीं पा रहा था, पर अब से मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। वादा करता हूं, मैं आपसे दूर नहीं होना चाहता, आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। अब राधा रानी कहने लगी, मुझसे दूर तो तुम हो ही नहीं, तुम तो मेरे और भी ज्यादा पास आने वाले हो। तुम्हारे साथ अब तक जो भी हुआ वह सब एक प्रकार की सीढ़ियां थी मुझ तक पहुंचने के लिए।
एक भक्त और भगवान का रिश्ता केवल एक जन्म का नहीं बल्कि जन्मों जन्मों से चला आ रहा होता है। हर जन्म में भक्त अपने आराध्य के और भी ज्यादा करीब आते हैं और वे तब तक आते रहते हैं जब तक वो परमात्मा का साक्षात्कार ना कर ले। नियति स्वयं ही इसमें सहयोग करती है। मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ थी, बस तुम ही नहीं देख पा रहे थे। पर तुम्हारी इस अद्भुत भक्ति के वशीभूत होकर मैं तुमसे मिलने के लिए विवश हो गई। तुम्हारी अनेक जन्मों की तपस्या पूर्ण हो गई। तुम चिंता क्यों करते हो? तुम जब भी बुलाओगे मैं चली आऊंगी। विशाल कहने लगा, सच कहा आपने। मनुष्य का संबंध तो बस शरीर तक ही सीमित है, परंतु आत्मा और परमात्मा का रिश्ता काल से भी परे है। बस मेरी एक ही बात समझ नहीं आ रही है, क्या मेरा जाना जरूरी है? राधा रानी कहने लगी, यह सारा संसार तो मेरी संतान के समान है, पर ज्यादातर माया के मोह में फंसकर मुझे भूल चुके हैं। मैं यह नहीं कहती कि सब काम छोड़कर सिर्फ मेरी पूजा करो। मैं तो बस चाहती हूँ कि थोड़ा सा अपना समय और प्रेम मुझे दो। आखिर एक माँ अपने बच्चे से इससे ज्यादा और क्या चाहेगी? तुम्हारे जैसी दिव्य शक्ति के सानिध्य में प्रेम का पुनः स्मरण करना आसान बन जाएगा उन सबके लिए, जिस प्रकार मेरा घर बरसाना और वृंदावन कहलाता है। मैं चाहती हूँ तुम अपनी भक्ति और प्रेम से सारे विश्व को मेरा घर बनाने की व्यवस्था करो और अपने जन्म के उद्देश्य को पूरा करो। विशाल कहने लगा, पर अम्मा, आपका घर मैं कैसे बनाऊं सारे विश्व को? राधा रानी कहने लगी, जिन प्राणियों के हृदय में भक्ति और प्रेम का वास होगा वही मेरा धाम होगा। विशाल कहने लगा, मेरी प्यारी अम्मा, आपकी प्रत्येक आज्ञा मानना मेरा धर्म और सौभाग्य है। आपको कभी निराश नहीं करूंगा। मैं इस संसार के प्रत्येक प्राणी में आपका ही अंश देखूंगा। उनका मार्गदर्शन और उनकी सेवा कर अपने कर्तव्य का पालन भक्ति में होकर करूंगा। बस अपना आशीर्वाद और कृपा मुझ पर सदैव बनाए रखना। राधा रानी कहने लगी, मेरा प्रेम और आशीर्वाद तो सदैव से ही तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा भी। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे कंठ की दिव्य माला मैं तुम्हें उपहार स्वरूप देना चाहती हूँ। यह लो मेरे लल्ला। विशाल बोला, बस आपका साथ चाहिए। राधा रानी ने बनावटी गुस्सा करते हुए मुस्कुराकर कहा और फिर बड़े प्रेम से विशाल को माला पहनाई। माला पहनते ही तूफान अपने आप शांत हो गया। मंदिर में सब लोग मौसम खराब होने से डर गए थे। उन्हें विशाल और राधा रानी की वार्ता के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ, यह तो बस लाडली जूही जाने। विशाल के पिता मौसम की खराबी की बात छोड़ विशाल के पास आए। उन्होंने देखा कि विशाल बेहोश था। पंडित जी भागकर जल लेकर आए और उसमें से कुछ बूंदें विशाल के मुंह पर छिड़क दी। जल पड़ते ही विशाल होश में आ गया और उसका बुखार भी पूरी तरह से गायब हो चुका था। इस चमत्कार को देखकर सब हैरान हो गए। विशाल के गले में दिव्य माला देखकर पंडित जी ने उससे पूछा, तुम्हारे पास यह अद्भुत माला कहां से आई? माला को देखते हुए रहस्यमयी मुस्कान के साथ विशाल ने जवाब दिया, यह किसी का दिया हुआ अनमोल उपहार है। यह कहकर वह पीछे अपने घर वालों की ओर मुड़ा और अपने बच्चों को सही सलामत देखकर उसके परिवार वाले भी प्रश्न किए बिना संतुष्ट हो गए। उन्हें और क्या चाहिए था, इसलिए किसी ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। विशाल चुपचाप घर जाने को मान गया। उसके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, उसकी राधा अम्मा के बीच क्या बातचीत हुई, वह तो भला किसी दूसरे को क्यों बताता। राधा रानी को धन्यवाद कर विशाल और उसका परिवार घर की ओर निकलने लगा। थोड़ा आगे चलकर विशाल पीछे मुड़ा और बोला, जल्दी आऊंगा अम्मा। अपने मन में कहकर वह निकल पड़ा अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति की राह पर। दोस्तों, मानो तो भगवान है, न मानो तो पत्थर। एक बार भगवान को अपना बनाकर तो देखो, उनसे रिश्ता जोड़कर तो देखो। वह रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत और खूबसूरत अपने आप बन जाएगा। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।